माइनिंग वो प्रोसेस है जिसे नए बिटकॉइंस बनाते हैं। असल में माइनर्स ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स ऐड करते हैं। हर ब्लॉक में बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। माइनर्स ये काम कंप्यूटर्स का यूज करके करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब कोई माइनर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो वो ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक ऐड कर सकता है। माइनिंग को ऐसे समझो जैसे एक मुश्किल पजल सॉल्व करना। सब माइनर्स एक ही पजल पे काम कर रहे हैं। जो पहले सॉल्व कर लेता है उसे इनाम मिलता है नए बिटकॉइंस। ये पजल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्हें सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स को बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है, लेकिन इनाम भी बड़ा होता है, इसलिए माइनर्स मेहनत करते हैं। बिटकॉइन माइनिंग को ऐसे इमेजिन करो जैसे सोने की खोज, लेकिन ये खोज कंप्यूटर्स पे चल रही है। जैसे सोने की खोज में मेहनत और रिसोर्सेज लगते हैं, वैसे ही बिटकॉइन माइनिंग में भी कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। और जैसे सोने की लिमिटेड सप्लाई है, वैसे ही बिटकॉइन भी लिमिटेड है। यह स्कैर्सिटी ही बिटकॉइन को वैल्यूएबल बनाती है, बिल्कुल सोने की तरह। सेक्शन 6 सुपर कंप्यूटर A6। बिटकॉइन माइनिंग के लिए नॉर्मल कंप्यूटर्स काफी नहीं हैं। माइनर्स स्पेशल कंप्यूटर्स यूज करते हैं जिनका नाम है A6। ये कंप्यूटर्स सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग के लिए बेन होट हैं और ये बहुत पावरफुल होट हैं। A6 नॉर्मल कंप्यूटर्स से कई ज्यादा तेज माइनिंग कर सकते हैं, इसलिए आजकल ज्यादातर बिटकॉइन माइनिंग A6 से ही होती है। सेक्शन 7 मैथ्स का जादू, बिटकॉइन की सुरक्षा। माइनर्स जो पजल सॉल्व करते हैं वो बिटकॉइन नेटवर्क को सिक्योर बनाने में मदद करते हैं। ये पजल्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि कोई भी इजीली बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को चेंज नहीं कर सकता। यह मैथ्स का जादू ही बिटकॉइन को हैकर से सेफ रखता है और इस जादू को चलाने में माइनर्स का बड़ा रोल है। सेक्शन 8 इनाम, मेहनत का फल। बिटकॉइन माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइनर्स अपने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यह प्रॉब्लम सॉल्व करने पर उन्हें इनाम मिलता है। माइनर्स को 2 तरह के इनाम मिलते हैं, नए बिटकॉइंस और ट्रांजैक्शन फीस। जब माइनर्स एक ब्लॉक को सक्सेसफुली सॉल्व करते हैं तो उन्हें नए बिटकॉइंस मिलते हैं। यह नए बिटकॉइंस उनके वॉलेट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं। जब कोई माइनर एक ब्लॉक ऐड करता है तो यह ब्लॉक ब्लॉकचेन में परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है जो सारी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। जब ब्लॉक ऐड होता है तो माइनर को नए बिटकॉइंस मिलते हैं। ये नए बिटकॉइंस उनके लिए एक सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड होते हैं जो उन्हें माइनिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए इंसेंटिवाइज करते हैं। इसके साथ ही उस ब्लॉक में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी फीस भी माइनर को मिलती है। हर ट्रांजैक्शन के साथ एक छोटी सी फी जुड़ी होती है जो माइनर को रिवॉर्ड के रूप में मिलती है। यह ट्रांजैक्शन फीस भी माइनर के अर्निंग्स का एक हिस्सा होती है। जैसे जैसे बिटकॉइन नेटवर्क ग्रो करता है, ट्रांजैक्शन फीस भी बढ़ती है जो माइनर्स के लिए और भी प्रॉफिटेबल होता है। ये इनाम ही माइनर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने कंप्यूटर्स को माइनिंग के लिए यूज करें। माइनिंग एक रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है, लेकिन इनाम के रूप में मिलने वाले बिटकॉइंस और ट्रांजैक्शन फीस इस प्रोसेस को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। माइनर्स अपनी पावरफुल कंप्यूटर्स और स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं माइनिंग के लिए। यह हार्डवेयर हाई कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड करता है जो माइनिंग प्रोसेस के लिए जरूरी होता है और इसी से बिटकॉइन नेटवर्क चलाता है। माइनर्स के एफर्ट से हाई बिटकॉइन नेटवर्क सिक्योर और फंक्शनल रहता है, जो इस डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी को रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बनाता है। सेक्शन 9 बिटकॉइन माइनिंग एक नजर में। बिटकॉइन माइनिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन यह बिटकॉइन नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिटकॉइन माइनिंग का मतलब है नए बिटकॉइंस को क्रिएट करना और ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना। यह प्रोसेस डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब किसी एक एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होता। इससे बिटकॉइन नेटवर्क को सिक्योर और रिलायबल बनाया जाता है। माइनर्स नए बिटकॉइंस बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं और नेटवर्क को सिक्योर रखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, माइनिंग से नए बिटकॉइंस बनाते हैं जो मार्केट में सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। यह प्रोसेस एनर्जी इंटेंसिव होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ते हैं। माइनिंग से नए बिटकॉइंस बनाते हैं। हर 10 मिनट में एक ब्लॉकमेन होता है जिसमें नए बिटकॉइंस जनरेट होते हैं।
ये नए बिटकॉइंस माइनर्स को रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं। इस रिवॉर्ड को हाल्विंग इवेंट के थ्रू हर 4 साल में कम किया जाता है, जिससे बिटकॉइन की स्कार्सिटी बढ़ती है। माइनर्स कॉम्प्लेक्स पजल्स सॉल्व करके इनाम जीते हैं। ये पजल्स क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस होते हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इन पजल्स को सॉल्व करने के लिए हाई कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत होती है, जो स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर जैसे ASICs की थ्रू पॉसिबल होता है। माइनिंग से बिटकॉइन नेटवर्क सिक्योर रहता है। जब माइनर्स ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, तो वो इंश्योर करते हैं कि कोई डबल स्पेंडिंग ना हो। इससे नेटवर्क का इंटेग्रिटी मेंटेन होता है। माइनिंग प्रोसेस डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से बिटकॉइन नेटवर्क को हैक करना मुश्किल हो जाता है। स्पेशल कंप्यूटर्स ASICs माइनिंग के लिए यूज होते हैं। ASICs यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स स्पेशली डिजाइन किए गए होते हैं सिर्फ माइनिंग के लिए। ये ट्रेडिशनल CPUs और GPUs से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और उनका यूज माइनिंग प्रोसेस को फास्ट और इफेक्टिव बनाता है। माइनर्स को नए बिटकॉइंस और ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। जब माइनर्स एक ब्लॉक सक्सेसफुली माइन करते हैं, तो उन्हें नए बिटकॉइंस के साथ साथ उस ब्लॉक में इंक्लूडेड ट्रांजैक्शंस की फीस भी मिलती है। ये फीस इन ट्रांजैक्शंस की यूजर्स देते हैं, जो अपने ट्रांजैक्शंस को जल्दी वेरीफाई करवाना चाहते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क काम नहीं कर सकता। माइनिंग प्रोसेस के बिना बिटकॉइंस क्रिएट नहीं कर सकता और ट्रांजैक्शंस को रिकवर नहीं कर सकता। नेटवर्क का ऑपरेशन रुक जाएगा। माइनिंग प्रोसेस में नेटवर्क का बैकबोन है, जो उसकी कंटिन्यूटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। बिटकॉइन माइनिंग बिटकॉइन की एक्सिस्टेंस पॉसिबल है। प्रोसेस बिटकॉइन को एक रिवॉल्यूशनरी डिजिटल करेंसी बनाता है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से अलग और इंडिपेंडेंट है।